आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। खबर की शुरुआत करते हैं लवकुश नगर से। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अशांक सिंह की यह खबर। छतरपुर का एक और लाल यूक्रेन में बमबारी के बीच सकुशल घर आ गया। छतरपुर जिले के लवकुश नगर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवपुर गांव का युवक ऑपरेशन गंगा के तहत अपने गांव देवपुर का निशांत पटेल जैसे ही घर पहुंचा तो उसके परिवार ने अपने लाल को युद्ध मैदान से सकुशल घर वापसी पर परिवार खुश हो गया। दरअसल निशांत इवानो फ्रैंकिवस्क यूक्रेन में MBBS का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। जब रूस ने यूक्रेन पर बमबारी शुरू की तो निशांत की मुसीबत बढ़ गई, लेकिन भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत निशांत अपने घर वापस लौटकर सरकार को उनका परिवार धन्यवाद दे रहे हैं। लवकुश नगर से MP7 न्यूज के लिए अशांक सिंह। जिस टाइम रूस ने हमला किया उसके 1-2 दिन पहले ही हमारी इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों को बोला था कि जो बच्चे यहाँ से निकलना चाहें, एडवाइजरी जारी की थी तो वो निकल सकते हैं, पर वो खाली अपने प्लेन से जाएं, अपना टिकट बुक करा लें। तो जब इंडियन गवर्नमेंट ने 3 प्लेन बुक शुरू की थी जो यूक्रेन से इंडिया के लिए, तो उसमें बच्चे निकल सकते थे, पर उसमें बहुत ज़्यादा महंगी टिकट थी। उन एयर इंडिया की जो भी अपनी फ़्लाइटें चल रही थी, इस कारण बहुत से कम बच्चे वहाँ से आ नहीं पाए थे। और इसके बाद जब हम 26 तारीख को इवानो में हमारे हमले हुए थे एयरबेस में और एयरपोर्ट में, तो इसके बाद इंडियन एम्बेसी हम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की। बोले आप लोग यहाँ से जल्दी निकलिए और किसी तरह रोमानिया बॉर्डर पर आप पहुँचिए, या पोलैंड बॉर्डर या हंगरी बॉर्डर जो आपसे पास में हो। तो हम लोगों के पास में रोमानिया बॉर्डर पड़ता था, इसलिए हम लोगों ने 26 तारीख को 4 बसेस बुक की थी अपने फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट थे उनके लिए, सब लोगों ने मिलके। और उन बसों पर दोनों साइड आगे और पीछे इंडियन फ्लैग लगाया गया था, जिस कारण हमें कोई रोक ना सके। तो इसके बाद हम लोगों ने वहाँ से बसों में 4 घंटे का सफ़र तय किया था इवानो से रोमानिया बॉर्डर तक का। और 4 घंटों के बाद हम रोमानिया बॉर्डर पर पहुँचे। जो बस हमें लेके गई थी उन्होंने हमें 15 किलोमीटर पहले छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था बॉर्डर पे। तो इस कारण हम लोगों में 15 किलोमीटर हम पैदल चले, और 15 किलोमीटर हम समथिंग 3 घंटे में हम लोगों ने तय किया सफ़र वो। और इसके बाद हम शाम को 6 या 7 बजे समथिंग बॉर्डर पर पहुँचे। और बॉर्डर पर हम लोगों ने जाके देखा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। समथिंग 1000-2000 बच्चे वहाँ पर लाइन में पहले से लगे हुए थे, क्योंकि उसमें नाइजीरियन बच्चे भी थे और देश के भी बच्चे थे जो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में थे। और हम लोगों भी इंडियन स्टूडेंट भी काफ़ी मात्रा में थे, समथिंग 1000 बच्चे तो इंडियन स्टूडेंट ही थे। तो इसके बाद हम लोगों को समथिंग 10 घंटे पूरी रात लग गई थी बॉर्डर क्रॉस करने में। हम लोग शाम के 7 बजे लगे थे लाइन में, और सुबह 5 बजे हम लोगों को बॉर्डर क्रॉस हुआ था। इसके बाद हम लोग बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमारी इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पर बसें भेजी हुई थी, जिसके साथ एक वॉलंटियर था। तो वो वॉलंटियर हम लोगों को बसों में बैठाया, और इसके बाद हम लोगों ने 10 घंटे का सफ़र तय किया वहाँ से बॉर्डर से ब्यूकारेस्ट जो कैपिटल है रोमानिया की, वहाँ पर हमको ले जाया गया। इसके बाद वहाँ पर हमें शेल्टर होम ले जाया गया, जहाँ पर हमें स्टे कराया गया। और हमें एम्बेसी द्वारा बोला गया कि आपको यही बसें दोबारा लेने आएंगी एयरपोर्ट तक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, यहीं पर स्टे करिए शेल्टर होम में। आपके लिए पूरा खाने की व्यवस्था है यहाँ, और लेटने की व्यवस्था थी, सब चीज़ें वहाँ पर थी। तो एम्बेसी ने हमको बोला था कि आप यहाँ कहीं मत जाइएगा, या आप यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि आपका वीज़ा नहीं है यहाँ का, तो आप यहीं पर रहिएगा, आपको बसें लेने आएंगी जब भी आप यहाँ से जाइएगा एयरपोर्ट तक। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम बसों में ही जाएंगे। पर हम लोगों ने सोचा 1 दिन बाद ही बस आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। बसें हम लोगों को 2 दिन तक लेने नहीं आई, जिससे हमारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे कि बसें आएंगी भी या नहीं आएंगी। क्योंकि जो हमारे बाद में बच्चे बॉर्डर से आ रहे थे उनको घर निकल गए थे, वो लोग प्लेन में बैठ के, उनको जल्दी निकाल दिया गया था। इस कारण मेरे दोस्त जो थे वो भी जल्दी निकल गए थे, तो मेरे घर वाले पेरेंट्स और ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो इस कारण से मैंने एम्बेसी को कॉल भी किया, 2-3 बार कॉल किए, तो कॉल भी नहीं एम्बेसी ने उठाया। तो जिस कारण से हम लोग परेशान होकर तीसरे दिन हम लोगों ने खुद की अपनी टैक्सी बुक की
जो रोमेनिया पीपल थे उनकी हेल्प से, क्योंकि हमारे पास वहाँ की करेंसी भी नहीं थी, तो उन्होंने ही वो करेंसी उन टैक्सी वाले को दिए, जो वो हमें लेकर एयरपोर्ट तक गया। तो एयरपोर्ट तक जब हम पहुँचे तो वहाँ पर हमारे जो उड्डयन मंत्री हैं भारत सरकार के, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो वहाँ पर मौजूद थे। तो उनसे जब हम मिले तो उनसे हमने ये शिकायत भी की, सर हम 3 दिन से शेल्टर होम में लेटे हुए हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो फ़ोन पे फ़ोन लगा रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। पर उन्होंने फिर हमारी इस बात को लिया और उन्होंने कहा जो आपके जितने भी दोस्त अभी शेल्टर होम में फंसे हैं उनको वहाँ से निकाला जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, और आपको अभी जो ग्लोब मास्टर C-17 वायुसेना का विमान था उसमें बैठाया जाएगा। फिर हम लोगों को ग्लोब मास्टर में बैठाया गया और सकुशल इंडिया वापस लाया गया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट का, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। और धन्यवाद करना चाहता हूँ रोमेनिया गवर्नमेंट का भी, जो उन्होंने हमें इतने अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखा, लेटने से हर चीज़ का ध्यान रखा, हर चीज़ जो भी चाहिए थे, आपके कपड़े चाहिए थे, कपड़े गंदे हो गए वो भी वो लोग दे रहे थे, और खाने में जो भी वहाँ का लोकल फूड था, ब्रेड वगैरह, पिज़्ज़ा, सैंडविच जो भी था वो सब कुछ दे रहे थे, उपलब्ध करवा रहे थे, और सब कुछ बढ़िया रहा। मैं तो पहले बहुत डर गया जिस दिन पता चला कि यूक्रेन और रूस का युद्ध होने वाला है न्यूज़ों द्वारा, तो लगा कि बच्चा कैसे वहाँ से निकल के आ पाएगा। और इसके पहले अपन ने सोचा जिस दिन 1 या 1.5 महीने से चल रहा था जी सब, तो लग रहा था कि जो है टिकट बुक करवा के ऐसे निकाल लें। वो इतना ज़्यादा किराया था क्योंकि यहाँ अपन लोग जो है टिकट के लिए परेशान भी हुए। इसके बाद 24 तारीख को जब युद्ध ही चालू हो गया तो फिर और ज़्यादा हम डर गए थे। हमने कहा फिर इसी दौरान जो है भारत सरकार ने कहा कि हम बच्चों को निकालेंगे, तब थोड़ी विश्वास जगा कि जो है भारत सरकार हमारा पूर्ण सहयोग करेगी। और जो है हमें खुशी इस बात की कि हमारा बच्चा जो है सकुशल घर आ गया है, और हम बहुत खुश हैं इस बात से। भारत सरकार का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, और हमें गर्व है अपनी सरकार पर।